नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी या फिर नाकामी की वजह बन सकती हैं? आज हम आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल दे से एक ऐसे ही शक्तिशाली सिद्धांत को समझेंगे जो या तो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या फिर हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सिर्फ हम ही नहीं, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस सिद्धांत की ताकत से हैरान थे। उन्होंने कहा था कि कंपाउंडिंग इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि प्रभाव दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ लेता है वो इसे कमाता है और जो नहीं समझ पाता वो इसे चुकाता है। तो आखिर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है क्या? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिद्धांत है जिसके हिसाब से हमारे छोटे छोटे लेकिन लगातार लिए गए रोज के फैसले समय के साथ मिलकर इतने बड़े नतीजे देते हैं कि हमारी जिंदगी ही बदल जाती है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता। अब इस पावरफुल आइडिया को सिर्फ परिभाषा से समझना काफी नहीं है। चलिए इसे असल जिंदगी में काम करते हुए देखते हैं, एक कहानी के जरिए। तो कहानी है 3 दोस्तों की, राम, श्याम और घनश्याम। शायद इनकी शुरुआत हम सबकी तरह ही थी। एक ही नौकरी, एक जैसी सैलरी और लगभग एक जैसे ही हालात। लेकिन उनकी रोज की छोटी छोटी आदतें उनकी किस्मत को 3 बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले गईं। राम ने रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू किया, जबकि घनश्याम देर तक सोता और बाहर का खाना खाता रहा। सोचिए, सिर्फ 8 महीने में ही फर्क साफ दिखने लगा। राम की सेहत सुधर गई और घनश्याम का वजन बढ़ गया। 10 महीने बाद ऑफिस में राम की इमेज एक जिम्मेदार इंसान की बन गई। वहीं घनश्याम को काम में लापरवाही के लिए वार्निंग मिली। और ठीक 1 साल के अंदर उन्हीं छोटी आदतों का नतीजा देखिए। राम को प्रमोशन मिला, जबकि घनश्याम को एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सोचिए तो, कितनी छोटी छोटी आदतें थीं और असर कितना बड़ा हुआ। तो ये जो फर्क था ना राम और घनश्याम के बीच, वो सिर्फ उनकी आदतों का नहीं था। इसकी शुरुआत कहीं ज्यादा गहरी हुई थी। ये बदलाव शुरू होता है हमारी सोच से। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को ही कंपाउंड करना सीखना होगा। इस किताब का एक सबसे गहरा सबक ये है, इंसान वही बनता है जिसके बारे में वो ज्यादातर वक्त सोचता रहता है। इसका मतलब साफ है, हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो हमारी पहचान और हमारे भविष्य को बना रहे हैं। इसे समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर है। जिस तरह एक रेडियो स्टेशन एक खास फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेजता है, ठीक उसी तरह हमारी सोच भी ब्रह्मांड में सिग्नल भेजती है। और नतीजा, हम अपनी जिंदगी में उन्हीं हालातों और मौकों को अपनी ओर खींचते हैं जो हमारी सोच की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। तो सवाल उठता है कि हम अपनी सोच को बेहतर बनाएं कैसे? किताब कुछ तरीके बताती है। बड़ा सोचें और अपने सपनों को कोई सीमा ना दें। पॉजिटिव किताबें पढ़ें, खासकर उन लोगों की जीवनियां जिन्होंने बड़ी सफलता हासिल की हो। एक समय पर एक ही काम पर फोकस करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग असल में हमारी क्षमता को कम करती है। अपने लक्ष्य के बारे में दिन में सपने देखने की आदत डालें। और सबसे जरूरी, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो कट फैक्टर का इस्तेमाल करें, मतलब उसे तुरंत अपने दिमाग से काटकर बाहर फेंक दें। एक बार जब हमारी सोच सही ट्रैक पर आ जाती है तो अगला कदम आता है एक्शन का, यानी उस सोच को हकीकत में बदलने का। चलिए अब देखते हैं कि अपने रोज के कामों और आदतों की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। एक पुरानी कहानी है 2 लकड़हारों की। एक लकड़हारा था जो उम्र में बड़ा था और दिन रात मेहनत करता था। दूसरा नया था, लेकिन वो पहले वाले से 3 गुना ज्यादा लकड़ियां काट लेता था। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे हो सकता था? जब पुराने लकड़हारे ने नए से इसका राज पूछा तो उसने बस इतना कहा, मैं हर पेड़ काटने के बाद अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए थोड़ा समय निकालता हूँ। और ये कहानी ना हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। किसी ने अपनी कुल्हाड़ी पर, मतलब अपने स्किल्स पर, अपनी सेहत पर, अपने ज्ञान पर आखिरी बार धार कब लगाई थी? अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने का मतलब है अपना समय सही जगह लगाना। ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स हमें यही सिखाता है। सफल लोग अपना ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, यानी उन कामों में जो जरूरी तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे भविष्य की योजना बनाना, नई चीजें सीखना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। और हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना 80% समय उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जो न तो जरूरी हैं और न ही अर्जेंट, जैसे घंटों तक टीवी देखना या बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। तो जब एक मजबूत सोच और सही एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है?
नतीजा होता है वो जो हम सब चाहते हैं, सफलता, दौलत और प्रभाव। चलिए देखते हैं कि ये जादू कैसे काम करता है। ये वेल्थ क्वाड्रेंट एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दुनिया के 90% लोग या तो नौकरी करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनके पास दुनिया की सिर्फ 10% दौलत है। वहीं मुट्ठी भर 10% लोग जो बिजनेस के मालिक या निवेशक हैं, उनके पास दुनिया की 90% दौलत है। ये फर्क मेहनत का नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन का है, यानी ये समझने का कि पैसा काम कैसे करता है। सफलता सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये प्रभाव की भी बात है। किताब में इसे आभा यानी ऑरा कहा गया है। यह हमारे आसपास का वो एनर्जी फील्ड है जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। एक मजबूत और पॉजिटिव ऑरा दूसरों को हमारी ओर खींचता है और सफलता के दरवाजे खोलता है। तो कोई अपनी सोशल कैपिटल और असर को कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, पहला कदम है सही जगहों पर जाना जहां सफल लोग मिलते हैं। दूसरा, अपनी संगत को बहुत सोच समझकर चुनना। और जब आप लोगों से मिले तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। लोगों के नाम याद रखें, उनकी पसंद की चीज़ों के बारे में बात करें और अपने हर काम को इतनी शिद्दत से करें कि वो एक मास्टरपीस बन जाए। अब इस पूरे सिद्धांत की असली ताकत को समझने के लिए चलिए राजा और कवि की शतरंज वाली कहानी पर चलते हैं। ये कहानी इसे बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक कवि ने राजा से इनाम में बस इतना मांगा, शतरंज के पहले खाने पर सोने का सिर्फ 1 सिक्का और हर अगले खाने पर सिक्कों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए। राजा को लगा ये तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन देखिए हुआ क्या। 10वें खाने तक ये 512 सिक्के हो गए, 20वें खाने तक ये 5 लाख से भी ज्यादा हो गए और 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते ये संख्या 2 अरब को भी पार कर गई। राजा, जो कंपाउंडिंग की इस छिपी हुई ताकत को समझ ही नहीं पाया, अपना पूरा का पूरा खजाना हार गया। ये कहानी इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि छोटी और लगातार होने वाली बढ़ोतरी को कम आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। एक ऐसी भूल जो हम सब अक्सर करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, किसी के अपनी सफलता के शतरंज पर वो पहला सिक्का क्या होगा? वो कौन सा एक छोटा पॉजिटिव कदम है जो आज उठाया जा सकता है, जो आने वाले समय में एक खजाना बन सकता है?